जैसा कि दाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। मायावती ने जिस तरह से अपने भतीजे आकाश आनंद को एक तरह से दोबारा रीलॉन्च किया है, उससे लगता है कि वो मन बना बैठी हैं, अपना उत्तराधिकार जो है वो किसी को सौंपना चाहती है। क्योंकि आकाश आनंद ने राजस्थान में चुनाव से पहले काफी वहां के दौरे कुछ शुरू कर दिए, इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, और उत्तर प्रदेश के बाहर वो अपनी एक छवि और ज्यादा गंभीर बनाना चाह रहे हैं, छवि निखारना चाह रहे हैं, और मायावती उनको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में यही अटकलें लगाई जा रही है कि यूपी में भी आकाश आनंद जो है युवा जो वर्ग है उसको अपनी ओर खींचेंगे, और खास तौर पर जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर युवा लीडर हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं, उसको भी एनकाउंटर करने के लिए आकाश आनंद को मायावती ने आगे किया है। लेकिन मायावती कहते हैं ना, बहुत ही चालाक चतुर लीडर हैं, और यही कारण है कि उन्होंने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं कि वो 2024 में किसको सपोर्ट करेंगी। वो कह चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो इंडिया का हिस्सा भी नहीं है, और लेकिन वो कई बार एनडीए को सपोर्ट कर देती हैं, कई बार वो मोदी गवर्नमेंट की बुराई कर देती हैं, कई बार वो कांग्रेस के साथ मिल जाती है, कई बार उनसे अलग हो जाती हैं, और ये दिखाना चाहती है कि वो बिल्कुल बैलेंस लीडर हैं। और ऐसा करके लोग तो समझते ही हैं, चाहे वो ना समझे, कि उनकी जो ये चतुराई है राजनीति की, लोग समझते हैं कि वो अपने सारे विकल्प 2024 के लिए खोलकर रखना चाहती हैं, कि 2024 में जिसकी भी सरकार बनेगी, मायावती वहां पर अपना जो सिक्का है, अपना जो एक, अगर कुछ सीटें ले आती है लोकसभा में, तो वहां पर ये सेंटर में भी कुछ इनको कोई गद्दी मिल सकती है, कोई पद मिल सकता है। और इसी कारण के देखा गया है कि एनडीए की भी वो खुलकर बुराई नहीं करती है, इनडायरेक्टली बुराई करती है, कांग्रेस से भी वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना के रखती हैं, और चुनाव तो वो अकेले लड़ी रही है। तो यूपी में बहुत ही एक जो तिगलबंदी है, पहले कह रहे थे कि जो मुकाबला, और कांग्रेस की तो यहाँ पे अभी कुछ खास चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं, पहली बार प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था। इस बार देखते हैं कि प्रियंका यहाँ पे फिर से अपना करिश्मा दिखाती हैं या नहीं, जैसा कि अटकलों का बाजार गर्म है कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, ये तमाम बातें। लेकिन फिलहाल इस समय यूपी में कांग्रेस का इतना वजूद दिखाई नहीं दे रहा है। दो पार्टियां पिछले कुछ समय से बहुत, बीजेपी वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, अखिलेश यादव वहां पे एक्टिव है, लेकिन हाँ, अब बीएसपी ने भी लोकसभा चुनाव से पहले अपना पूरा रंग दिखाना शुरू कर दिया यूपी में। और इन सब के बीच कांग्रेस की भी हलचल तेज है। कांग्रेस ने चाह रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता ऐसे चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आगे बढ़े और बनारस से इस बार मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। और देखिए, तो वक्त ही बताएगा कि प्रियंका गांधी को खड़ा किया जाता है या नहीं खड़ा किया जाता। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि बीजेपी पूरी तरह से यूपी में सतर्कता बढ़ते हुए है और बढ़त रही है। वो चाहती है कि यूपी की पूरी सीट उसे मिले, जिससे जो एक सीढ़ी कहते हैं ना कि लोकसभा में जाने की सीढ़ी में के 3-4 स्टेप तो अपने आप ही पार हो जाएंगे अगर लोकसभा की सीटें मैक्सिमम यूपी से आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो आपके साथ करते हैं, चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं आप तक सही और सटीक आंकड़े पहुंचाए जाएं, जानकारियां पहुंचाई जाएं, अंदर की बातें पहुंचाई जाएं। और हमारा चैनल जो आई ऑफ ट्रुथ है, इसकी कोशिश बिल्कुल यही रहती है कि आप तक बिल्कुल सही जानकारी दी जाए। और इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।